हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टेबल क्लास चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, जो कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर वर्ष किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत का यंत्र होता है जिससे प्रत्यावर्ती धारा को कम अथवा अधिक किया जा सकता है, यानी कि एसी जो करंट होती है उसको कम अथवा अधिक किया जा सकता है, डीसी करंट को नहीं। तो देखिए ये किस प्रकार से बनाया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके डायग्राम में। इसमें कुछ नर्म लोहे की आयताकार पत्तियां लगाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से एक दूसरे से सटाकर चारों तरफ से इस प्रकार से पत्तियां लगाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें दो कुंडलियां बनाई जाती हैं, P और S, यानी कि P फॉर प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कुंडली, S फॉर सेकेंडरी यानी कि द्वितीय कुंडली। दो प्रकार की इसमें कुंडलियां बनाई जाती हैं। इसमें प्राइमरी कुंडली कॉपर के मोटे तार की बनाई जाती है, यानी कि इसमें कॉपर का मोटा तार लपेटा जाता है और कम फेरों वाली बनाई जाती है, जो प्राइमरी कुंडली होती है। प्राइमरी कुंडली से डायरेक्ट एसी सोर्स यानी कि एसी करंट को दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए द्वितीय कुंडली जो है बारीक तार की अधिक फेरों वाली बनाई जाती है। प्राइमरी कुंडली जो होती है उससे एसी करंट को जोड़ दिया जाता है, और जो सेकेंडरी कुंडली होती है उससे जो आउटपुट होती है उसको सप्लाई को ले लिया जाता है। ठीक है, द्वितीय कुंडली से। उसके बाद देखिए थ्योरी इसकी किस प्रकार से लिखेंगे। ट्रांसफार्मर इस प्रकार से हेडिंग लिखेंगे और इसमें आगे लिखेंगे ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत यंत्र है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो एक ऐसा विद्युत का यंत्र होता है जिससे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम अथवा अधिक किया जाता है, यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट जो होता है उसको कम अथवा अधिक किया जाता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम अथवा अधिक किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा के विभव को ही परिवर्तित करने के काम में आता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी के करंट को कम अथवा अधिक करने के लिए यूज होता है, यानी कि काम में आता है। ये बैटरी के करंट यानी कि जो डीसी करंट होता है उसके काम में नहीं आता। ठीक है, आगे लिखेंगे दिष्ट धारा को नहीं, यानी कि जो दिष्ट धारा होती है बैटरी का करंट होता है उसको कम अथवा अधिक करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें यही लिखना है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत यंत्र है जिससे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम अथवा अधिक किया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा के विभव को ही परिवर्तित करने के काम में आता है, दिष्ट धारा को नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके प्रकार कार्य के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो कार्य के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। देखिए उच्चाई ट्रांसफार्मर कहाँ यूज किया जाता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर का मतलब है कि जो कम विभव वाली धारा होती है उसको अधिक करने के लिए। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से लिखना है, इसके द्वारा कम विभव वाली प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव वाली धारा में बदला जाता है, यानी कि जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है इसके द्वारा कम विभव वाली प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव वाली धारा में बदला जाता है, यानी कि जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, उच्चाई ट्रांसफार्मर के द्वारा जो कम विभव वाली प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको अधिक करने के काम में आता है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि एनएस बड़ा है एनपी से, इसका मतलब है यहाँ पर आप देख सकते हैं पी का मतलब प्राइमरी कुंडली, एस का मतलब सेकेंडरी यानी कि द्वितीय कुंडली। ठीक है, यानी कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो द्वितीय कुंडली है उसमें फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, यानी कि एनपी का मान कम होना चाहिए, यानी कि जो प्राइमरी कुंडली है उसमें तार के फेरों की संख्या कम होनी चाहिए। ठीक है, और द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए। ये उच्चाई ट्रांसफार्मर की कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर, यानी कि जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है इसका बिल्कुल उच्चाई का उल्टा होता है। अपचाई यानी कि कम करने के लिए, यानी कि जो इसके द्वारा उच्च विभव वाली जो धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको कम करने के लिए अपचाई ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके द्वारा उच्च विभव वाली प्रत्यावर्ती धारा को कम विभव वाली धारा में बदला जाता है, यानी कि जो उच्च विभव वाली धारा होती है उसको कम करने के काम में आता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो प्राइमरी कुंडली में तार के फेरों की जो संख्या होनी चाहिए वो अधिक होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए द्वितीय कुंडली की अपेक्षा। ठीक है, यानी कि इसमें यही कंडीशन बताई गई है कि एनपी का मान बड़ा होना चाहिए एनएस से। ठीक है, एनपी का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो प्राइमरी कुंडली है उसमें तार के फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए द्वितीय कुंडली की अपेक्षा, जब ही हमारा ये अपचाई ट्रांसफार्मर बनेगा। उसके बाद देखिए इसकी रचना लिखेंगे। देखिए रचना में क्या लिखना है इसके डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, देखिए आपको रचना में क्या लिखना है, यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। इसमें रचना में आपको लिखना है कि इसमें नर्म लोहे की आयताकार
पत्तियां एक दूसरे से इस प्रकार सटाकर लगाई जाती हैं, ठीक है। यानी कि जो इसमें नरम लोहे की पत्तियां लगाई जाती हैं। उसके बाद देखिए इसमें दो कुंडलियां बनाई जाती हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली में क्या है, ये मोटे तार की कम फेरों वाली बनाई जाती है, ठीक है। और द्वितीय कुंडली बारीक तार की अधिक फेरों वाली बनाई जाती है, ठीक है। इसमें यही लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रचना में कि इसमें नरम लोहे की आयताकार मुड़ी हुई पत्तियां एक पटलित क्रोड के रूप में होती है, यानी कि एक के ऊपर एक सटाकर लगाई जाती हैं, ठीक है। नरम लोहे की आयताकार पत्तियां, ठीक है। इसमें तांबे के तार को लपेटकर दो कुंडलियां बनाते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया डायग्राम में कि इसमें दो कुंडलियां बनाई जाती हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, ठीक है। प्राथमिक कुंडली मोटे तार को लपेटकर कम फेरों वाली बनाई जाती है, यानी कि जो प्राइमरी कुंडली होती है उसमें तार के कम फेरे लपेटे जाते हैं और मोटे तार की बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, और द्वितीय कुंडली पतले तार को लपेटकर अधिक फेरों वाली बनाई जाती है, जैसे कि हमने बताया था डायग्राम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायग्राम को हम दिखा देंगे। जो द्वितीय कुंडली होती है वो बारीक तार की अधिक फेरों वाली बनाई जाती है, ठीक है। देखिए उसके बाद तथा प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती बोल्टता से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जो प्राथमिक कुंडली होती है, प्राइमरी कुंडली, उसको एसी सोर्स से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से इसको प्राइमरी कुंडली को एसी सोर्स से जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसकी कार्यविधि। देखिए कार्यविधि में क्या लिखना है, देखिए कार्यविधि में देखिए जैसा कि हमने फैराडे का नियम बताया था, फैराडे के नियम से कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, उसकी थ्योरी लिख सकते हैं कुछ। देखिए प्राथमिक कुंडली में देखिए हम विद्युत वाहक बल निकालेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे इस प्रकार से। जो प्राइमरी कुंडली है उसमें विद्युत वाहक बल ईपी, यानी कि ई होता है विद्युत वाहक बल, पी फॉर प्राइमरी कुंडली में, ठीक है। तो देखिए माइनस के एनपी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। यानी कि हमने फैराडे का नियम पढ़ाया था, उसमें बताया था E इक्वल टू माइनस के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो देखिए इसमें कुंडली की बात चल रही है, प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली की, ठीक है। तो देखिए प्राइमरी को प्राथमिक कुंडली में यानी कि यहाँ पर पी लिखेंगे, यानी कि प्राइमरी कुंडली में विद्युत वाहक बल माइनस के एनपी इन ब्रैकेट डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारी फर्स्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए द्वितीय कुंडली में क्या करेंगे, द्वितीय कुंडली में हम केवल एस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने पी लगाया था, इसमें केवल एस लगाएंगे। ई एस इक्वल टू माइनस के एन एस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये क्वेश्चन नंबर हमारी 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास दो समीकरण है, समीकरण 1 व समीकरण 2, ठीक है। हम समीकरण 1 व 2 से यानी कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एपी अपॉन ई एस इक्वल टू माइनस के एनपी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी अपॉन माइनस के एनएस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो ये देखिए डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास बचेगा ईएपी अपॉन ई एस इक्वल टू माइनस के एनपी अपॉन एनएस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस प्रकार से ब्रैकेट में लिखा है ईपी अपॉन ई एस इक्वल टू माइनस के एनपी अपॉन एनएस, ठीक है। तो देखिए ट्रांसफार्मर का व्यंजक हमें यही प्राप्त करना था। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।